ये वाटर सोल्यूबल है। आप देख लें कि ये पानी के अंदर कैसे हल हो रही है। आपको अलग से इसे हिलाना नहीं पड़ेगा। आप एक हफ्ते के लिए भी इसे छोड़ दें तो ये नीचे नहीं बैठेगी, ये ऐसे ही नज़र आएगी आपको जैसे अब ये दिख रही है। ये बिल्कुल पानी के अंदर हल पजीर है। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं और गमलों में फ्लड भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं गार्डन टेक। नाज़रीन, ये है पोटाशियम रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप इसे कैसे तैयार कर सकते हैं और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगा कि आपने कितनी एक गमले के अंदर इस्तेमाल करनी है और इसके फ़ायदे कौन कौन से मिल सकते हैं और कब आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, इसे आप टमाटर, प्याज, लहसुन, गाजर, फूलों और फलों वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 10 इंच के गमले में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने 100 ml ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लेना है और गमले की ज़रूरत के मुताबिक आपने पानी ले लेना है। अगर उसके अंदर हाफ़ लीटर पानी डालता है तो आप हाफ़ लीटर पानी के अंदर ये मिक्स कर लें। अगर 1 लीटर पानी आप डाल रहे हैं तो 1 लीटर पानी के अंदर आपने उसे मिक्स कर देना है। तो 10 इंच के गमले में आपने जो भी सब्ज़ी लगाई हो उसके लिए ये 100 ml ही काफ़ी है। ये पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र है और आपको पता है कि फलों और सब्जियों में पोटाश का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। अगर आप भी इस तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और डायरेक्ट उस वीडियो पे चले जाएं या फिर इस वीडियो के आखिर में आपको लिंक मिल जाएगा। इस तरह आपने इसका महलूल तैयार करके अपने गमलों के अंदर डाल देना है। तो नाज़रीन, ये तो था गमलों के अंदर इस्तेमाल का तरीका कि आपने सब्जियों के अंदर इसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये 10 इंच के गमले की मैंने आपको बता दिया है। अगर आपके पास इससे बड़े गमले हैं जैसे 20 इंच, 30 इंच, 24 इंच का गमला है तो उसमें आपने इसी हिसाब से इसकी जो डोज है वो बढ़ा देनी है। और अगर आप फूल वाले पौधों पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फूल आने से पहले आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और इसी हिसाब से गमलों के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आप 100 ml 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने कई पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि टमाटर का पौधा है, ये ओवर ग्रोथ कर रहा है, इसके ऊपर फूल और फल नहीं बन रहा, तो आप इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और इसकी जड़ों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रूट वाले पौधों पे इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे अंजीर का पौधा है, आड़ू है या फिर अनार के पौधे हैं तो उनके लिए इसका इस्तेमाल का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब दिसंबर और जनवरी में पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और इनके पत्ते गिर जाते हैं उस वक़्त आपने इनकी काट छांट करनी है, इनकी प्रूनिंग अच्छे तरीके से करके उसके बाद आपने 300 ml ये लिक्विड पोटाश लेनी है और पौधे की ज़रूरत के मुताबिक पानी लेना है और उसमें शामिल करके गमलों में डाल देनी है। जब पौधों की ग्रोथ शुरू हो जाए उस वक्त आपने इसका एक स्प्रे भी लाजमी करना है, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो नाज़रीन, ये तो था लिक्विड पोटाश का तरीका इस्तेमाल जो हमने तैयार की है। तो अब मैं बता दूं कि इसके चंद एक फ़ायदे जो आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या है। नाज़रीन, पोटाश सब्जियों और फलों के लिए बहुत ही अहम खाद है। अगर आप सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं तो सब्जियों की शेप अच्छी होती है, इनका साइज़ भी बड़ा होता है और जो पौधों के तने हैं वो भी इससे मजबूत होते हैं। और अगर आप फलों में इस्तेमाल करते हैं तो फलों की मिठास में इजाफ़ा होता है, फलों का जो साइज़ है वो बड़ा होता है और इनकी शेप बहुत खूबसूरत बन जाती है। तो ये तो चंद एक फ़ायदे थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी पोटाश के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपके पौधों पे लगने वाला फ्रूट एक साइड से फट जाता है या वो पकने से पहले ही गिर जाता है तो ये भी पोटाश की कमी की एक वजह हो सकती है। तो प्यारे नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने पौधों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।